हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हाल ही में 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें हम बाफ्टा के नाम से भी जानते हैं, तो इन पुरस्कारों को वितरित किया गया और बहुत सारे महत्वपूर्ण अवार्ड इसके अंतर्गत वितरित किए गए। तो जो ये बाफ्टा अवार्ड है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इन अवार्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, इनका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया है। तो इन अवार्ड्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब से इनकी शुरुआत हुई है। फिर हम हाल ही में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बाफ्टा अवार्ड है, इनकी जो शुरुआत हुई थी 1949 से हुई थी या फिर 1949 से हुई थी। ये जो अवार्ड है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, जो कि ब्रिटिश कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सेलिब्रिटी हो गए या फिर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो गए, इन सभी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको हम बाफ्टा बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, बाफ्टा का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका फुल फॉर्म है। तो इस संस्था के द्वारा ही इन पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा विश्व में जैसे कि ऑस्कर पुरस्कार होते हैं, तो उसी के समकक्ष बाफ्टा पुरस्कारों को भी माना जाता है। और प्रतिवर्ष इन पुरस्कारों का आयोजन लंदन में किया जाता है। तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखना है। देखिए, जो पहली बार बाफ्टा पुरस्कार वितरित किए गए थे, यह 29 मई 1949 को लंदन के सिसेस्टर स्क्वायर के ओडियन सिनेमा में प्रदान किए गए थे, आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइव्स को दिया गया था, जो कि एक अमेरिकन फिल्म थी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार ऑड मैन आउट को दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पहली बार बाफ्टा पुरस्कार दिए गए थे। इसके अलावा अभी तक बाफ्टा पुरस्कारों में किन किन भारतीयों ने ये पुरस्कार जीते हैं, इनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बाफ्टा पुरस्कारों में अभी तक 19 भारतीयों को नॉमिनेशन मिल चुका है, जिसमें से 4 पुरस्कार भारतीयों ने जीते हैं। ठीक है, तो इन 4 पुरस्कारों को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो 1982 में गांधी फिल्म आई थी, तो इसमें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता था, या फिर बोलें बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ सपोर्टिंग रोल। ठीक है, ये 36 बाफ्टा पुरस्कार हुए थे। इसके अंतर्गत ये पुरस्कार रोहिणी हट्टंगडी ने जीता था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये 36 बाफ्टा पुरस्कार थे, आपको याद रखना है। सबसे पहली विजेता यही थी। इसके अलावा इसी समय 2 अन्य नॉमिनेशन भी मिले थे हमें, गांधी मूवी के लिए है, गांधी मूवी के लिए ही मिले थे। तो एक तो भानु अथैया को मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए, और एक रविशंकर को मिला था बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का भी नॉमिनेशन मिला था, जिसमें एकमात्र पुरस्कार उस समय आया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, 1998 में भी 2 नॉमिनेशन हमें मिले थे, जिसमें से एक पुरस्कार हमने जीता था। तो फिल्म एलिजाबेथ के लिए ये हमें नॉमिनेशन मिले थे। शेखर कपूर को 2 नॉमिनेशन इसमें मिले थे। एक तो बेस्ट डायरेक्शन का मिला था और एक आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का मिला था। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। ये 52वें बाफ्टा अवार्ड थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर को 2 पुरस्कार मिले थे। तो रेसुल पुकुट्टी और AR रहमान को 2008 में जो ब्रिटिश फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, इसके लिए क्रमशः बेस्ट साउंड और बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए क्रमशः रेसुल पुकुट्टी और AR रहमान को ये पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 पुरस्कार अभी तक भारतीयों ने जीते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले गांधी फिल्म के लिए दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल के लिए। इसके बाद 1998 में शेखर कपूर को दिया गया एलिजाबेथ के लिए। इसके बाद रेसुल पुकुट्टी और AR रहमान को भी बेस्ट साउंड और बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए ये पुरस्कार दिए गए। चलिए, अब हम 77th जो बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं इस साल 2024 में, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इनका जो आयोजन है 18 फरवरी 2024 को रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ मूवी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जैसे कि ओपनहाइमर। ठीक है, इस मूवी ने 7 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। ये क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित मूवी है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओपनहाइमर जो है यह एक भौतिक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो इनके जीवन पर ही आधारित मूवी है। तो इसी मूवी ने 7 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा पुअर थिंग एक मूवी है, इसने 5 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। और द जोन ऑफ इंटरेस्ट, इस मूवी ने भी 3 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन पुरस्कारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है, ये ओपनहाइमर मूवी को दिया गया है। इसका निर्देशन किसने किया है? तो क्रिस्टोफर नोलान के द्वारा इस मूवी का निर्देशन किया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा ही यह मूवी लिखित है और इनके द्वारा ही ये निर्देशित की गई है, आपको याद रखना है। इस मूवी ने सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार जीते हैं, तो आपको याद रखना है।
बेस्ट लीडिंग एक्टर की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, तो सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ओपनहाइमर मूवी के लिए ही दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार। बेस्ट एक्ट्रेस या फिर अभिनेत्री का पुरस्कार की बात करें तो एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुअर थिंग मूवी की बात करें तो ये एक आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, ठीक है। पुअर थिंग मूवी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। पुअर थिंग मूवी ने भी 5 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो ये क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है ओपनहाइमर के लिए, अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा यदि हम बात करें आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड, तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है सपोर्टिंग एक्टर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फिल्म ओपनहाइमर के लिए सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की यदि हम बात करें तो डेविन जॉय रेडोल्फ को फिल्म द ओल्ड ओवर्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की बात करें जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है जो कि अंग्रेजी भाषा की नहीं है, आपको याद रखना है। इस मूवी ने भी 3 बाफ्टा पुरस्कार अपने नाम किए हैं, आपको याद रखना है। और जो ये मूवी है जर्मन पोलिश लैंग्वेज में बनी है, ठीक है, आपको याद रखना है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड की बात करें तो 20 डेज इन मारियोपोल डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड, द बॉय एंड द हेरन मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार, तो जॉली फिश और लॉबस्टर मूवी को ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है ई राइजिंग स्टार अवार्ड, तो मिया मैककेना ब्रूस को यह पुरस्कार दिया गया है। यह जो अवार्ड है अभिनय उद्योग में नई प्रतिभाओं को प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बाफ्टा पुरस्कार हमने डिस्कस किए हैं, खासतौर पर यहाँ से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो अवार्ड महत्वपूर्ण दिए गए हैं ये आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए, महत्वपूर्ण है। कुछ MCQs को भी हम सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, पहला क्वेश्चन है 77वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस मूवी ने जीता है। तो देखिए इसका पुरस्कार ओपनहाइमर मूवी ने जीता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आते रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज मेंस में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब जो प्रीवियस दिए गए होंगे बाफ्टा पुरस्कार वहाँ से ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। तो सिलियन मर्फी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम्स में झारखंड सिविल सर्विसेज में 2015 में पूछा गया है, ठीक है। मतलब उस समय जो बाफ्टा अवार्ड दिए गए होंगे वहाँ से क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म के लिए एम्मा स्टोन को 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन है। तो रोहिणी हट्टंगडी जो हैं इनको गांधी फिल्म के लिए बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था, या फिर बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ। तो 77वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2024 में लंदन में आयोजित हुए हैं। ये इसका 77वां संस्करण था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77वें। नेक्स्ट है 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो लंदन में इनका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो क्रिस्टोफर नोलन को 77 बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 77 बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है जो कि अंग्रेजी भाषा की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द जोन ऑफ इंटरेस्ट, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड पहली बार कब प्रदान किए गए थे। तो 1949 में पहली बार बाफ्टा अवार्ड वितरित किए गए थे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है रोहिणी हट्टंगडी को किस फिल्म में सहायक अभिनेत्री की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था। तो गांधी फिल्म के लिए इनको 1982 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फिल्म एलिजाबेथ के लिए बाफ्टा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो शेखर कपूर को 1998 में फिल्म एलिजाबेथ के लिए बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण MCQs को डिस्कस किया है। यहाँ से
हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी ये डिटेल हमने डिस्कस की है इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।